हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ के मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट वन पेपर जो 2022-23 में हुआ था उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 999 आएगा, और अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात होगी तो 100 आएगा। अ स्क्वेयर हैज़ 4 एंड इक्वल साइड्स, 4 साइड होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट एंगल मेयर्स 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इसे कहते हैं, तो ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज 125 इंटू 100, 125 के साथ 20 लग जाएंगी तो ये हो जाएगा। 3 किलोग्राम्स में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, क्लियर। तो 3 kg में 3000 हो जाएंगे, ठीक है। एन एंगल विच मेयर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि इसको हमें इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप नंबर लिखिए, उसके आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 उतनी जीरो लगा दीजिए, 5 0। फिर 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4, तो 4 0। 7 के आगे 3 हैं तो 3 0, फिर 0, फिर 3 0 प्लस 0, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 2 कौन सी पोजीशन पे, लाख पोजीशन, तो 2 लाख हो गया। 4 कौन सी पोजीशन पे, 10,000 पे है तो 40,000 हो गया। 7,000 पोजीशन पे तो 7,000 हो गया। 0 100 पोजीशन पे तो 000 हो गया। 3 10 पोजीशन पे है तो 3 इंटू 10 30 हो गया। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रीडिसेसर मतलब पिछला नंबर 1 2, पिछला 499 का पिछला नंबर हो जाएगा 98, और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 500। 499 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 500, क्लियर। चलिए, यूज द स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश, ठीक है। आपको एक स्क्वायर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसको जो ट्रायंगल यूज़ कर दिया वो यहाँ कर लिया, बाकी आप इसकी आंखें वगैरह बना लीजिए। फिश बनाना आपको आता ही है। 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं, तो प्यारे बच्चों 100 लाख को हम 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरोज़ होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाख हो गई, ठीक है, और ये 100 है, ठीक है, तो 100 लाख भी कहते हैं। राइट इन न्यूमरल्स 7,17,107, क्लियर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 लाख, ठीक है। लाख में कितनी 5 जीरोज़ होती है तो 5 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। 17,107, क्लियर। राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। इसका रूल आपको पता होना चाहिए, जब नियरेस्ट 100 करना है तो आपको टेंस पोजीशन के डिजिट को देखना है, और अगर नियरेस्ट 10 करना है तो आपको वंस प्लेस के डिजिट को देखना है। और आपको चेक क्या करना है कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है कि वो 5 से लेस है, ठीक है। अगर वो 5 से लेस है, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 436। जैसे यहाँ पर 5 से लेस है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डिजिट को 0 करके लिख देना है, बाकी आंसर सेम। और अगर ये मोर देन 5, मोर और इक्वल 5 है, ठीक है, इक्वल या मोर देन 5 है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ मैं कर लेता हूँ 456, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, तो इसको आपने लास्ट डिजिट को 0 कर देना है, इस डिजिट में 1 इंक्रीज करके लिख देना है, ठीक है, ठीक, सॉरी, इसको 0 कर देना है और इसको सॉरी इन दोनों डिजिट को 0 कर देना है, और लास्ट वाले डिजिट में क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है, क्योंकि हम 100 के नियरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं 569, तो 6 है, मोर देन 5 है, तो इन दोनों डिजिट को 0 कर देंगे और 5 में 1 इंक्रीज कर देंगे। अब टेंस पोजीशन का डिजिट लेस देन 5 है, तो दोनों डिजिट को 0 करके इस डिजिट को सेम रखना है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। स्पीड पता करनी है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल बना के ये बना लेना है DST। डी मतलब डिस्टेंस है, एस मतलब स्पीड है, और टी मतलब टाइम है, ठीक है। अगर यहाँ पर इन्होंने क्या निकालना, स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो D/T यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का आप फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना है 4 आवर्स। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। और यूनिट क्या बना, किलोमीटर
पर आवर। इसका मतलब है कि जो बोट है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये फार्मूला और ट्रिक। आगे चलते हैं। राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट द फॉलोइंग टाइम। जब 6 o'clock होगा, ठीक है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 12 होगा, ठीक है, और 6 o'clock में टाइमिंग ऐसे होगा कुछ, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कौन सा एंगल बना रही है? स्ट्रेट एंगल। क्लियर। दूसरा क्या पूछा? 725। 725 की बात हम करें, ठीक है, तो ये 6 है, ये 7 है, और 25 होता है 5 के ऊपर, ठीक है। तो मिनट हैंड तो 5 पर होगा, ठीक है, और जो आर हैंड होगा वो 7 से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 90 डिग्री एंगल कब बनता है? जब टोटल 3 नंबर्स आ जाएं दो हैंड्स के बीच में, तो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 होता तो ये जो एंगल है 1 2, ठीक है, तो टोटल 1 2 3 डिजिट्स आ गए तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 3 से कम है तो हमेशा कौन सा बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि 90 से कम कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द लेस देन राइट एंगल। तो आपको अभी बता के हटाऊँ कि जब भी राइट एंगल की बात होगी, ठीक है, तो आप में 3 और जैसे 3 और जो 3 o'clock का टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए हम, ठीक है, 1 2, तो टोटल इस दोनों के बीच में आप ऐसे कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 टाइम आना चाहिए, ठीक है, या इसको छोड़कर 3 डिजिट आने चाहिए, 1 2 3। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? 90 से कम बनाना है, ठीक है, आवर हैंड मिनट हैंड को इस पर कर दिया तो ये 90 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। मोर देन राइट एंगल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट हैंड को 12 पे कर देते हैं और आर हैंड को 4 पे कर देते हैं। 4 o'clock है और अगर 90 डिग्री होता तो ये यहाँ पर 3 पर 90 डिग्री बनता। अभी 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए ड्रॉ द राइट एंगल। अभी बता के हटाऊँ कि स्ट्रेट एंगल जो ऐसे बनता है, ठीक है, सीधी लाइन पे जो परपेंडिकुलर, जब कोई 2 लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा 90 डिग्री का एंगल। रहीम हैज़ ₹100, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड, हाउ मच मनी ही इज़ लेफ्ट विद हिम। 1/4 का मतलब आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। फ्रैक्शन आपको आता है, टोटल 4 पार्ट हैं, ठीक, एक पार्ट को स्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो 100 के 4 पार्ट कैसे बनेंगे? 25 25 25 करके, ठीक है। इसमें से एक पार्ट को क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया है। टोटल कितना बचा? 75। दूसरा तरीका क्या है? स्पेंड क्या किया है? 1/4 ऑफ 100, ठीक है। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करेंगे तो 25 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। टोटल कितने थे? 100। 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 75 रुपीज़, ठीक है। स्टेटमेंट आपको लिखनी है, रहीम हैज़ ₹100, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द 100। क्लियर। 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 25। सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम? ही इज लेफ्ट विद 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75। क्लियर। साथ में यूनिट ज़रूर लगाएंगे आप हर क्वेश्चन में, जो यूनिट दिया है वो ज़रूर लगाना है क्योंकि यूनिट लिखने के 0.5 मार्क्स होते हैं। ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग फॉलोइंग टाइम। रिसेस टाइम। रिसेस टाइम हर किसी के स्कूल में अलग अलग होता है, तो आप क्लॉक बनाने से पहले वहाँ पर रिसेस टाइम ज़रूर मेंशन कर दें कि आपका जो रिसेस टाइम वो है, ठीक है। वैसे आपके स्कूल का तो आप सभी को पता ही होगा। सपोज़ करिए आपका रिसेस टाइम है 11:30, ठीक है। तो आर हैंड जो होगा वो 11 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। 11 और 12 के सेंटर में होगा और 30 के लिए 6 पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉक टाइम, ठीक है। चलिए आगे। डिसमिसल ऑफ स्कूल आफ्टर 2 ही होता है। सपोज करिए आपके स्कूल का डिस्पोजल टाइम है 2:10 PM, ठीक है, 2:10 PM। तो 2 पर ही स्मॉल हैंड आएगा और 2 पर ही मिनट हैंड आएगा। क्यों? क्योंकि 10 किस पर होता है? हर नंबर के साथ मिनट के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो मिनट आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है, ठीक है। तो 10 किस पे आता है? 2 पर आता है और 2 ऑलरेडी गिवन है तो यानी कि आवर हैंड भी उस पर होगा, ठीक।
नाजिया टुक अ लोन ऑफ ₹4,000। नाजिया ने 4,000 रुपीज़ का लोन लिया है, ठीक है, बैंक से लिया। शी पेड बैक ₹395 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। 1 मंथ का उसने कितना पे किया है? 395, क्लियर। यहाँ पर रुपीज़ लिखना है, तो 12 मंथ्स में कितना पे किया होगा? 395 मल्टीप्लाई 12। अब आपको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जो आएगा उसको 4,000 से आपने क्या करना है? माइनस करना है। 4,000 में से उसको क्या करना है? 4,000 को उसमें से क्या करना है? आपको माइनस करना है, ठीक है। तो करके देखिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक। 395 को हमने 12 से जब मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4740, ठीक। क्योंकि बैंक अगर पैसा देगा तो ज़्यादा ही वापस लेगा, इसने उतने एक साल में पैसा दिया है, तो हाउ मच मोर, उसने कितना पैसा ज़्यादा दिया है। 4,000 लिए थे और 4,740 वापस किए हैं, तो इसमें से 4,000 को माइनस कर देंगे हम, तो क्या बचा? ₹740। इससे जो हम ज़्यादा पैसा पे करते हैं इसको कहते हैं इंटरेस्ट, और जो पैसा हमने लिया होता है बैंक से उसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्लियर? प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है आपको चीज़ कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो फेस वैल्यू होता है कि 6 अगर कहीं भी पड़ा होगा तो 6 ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो इसकी असली वैल्यू होती है कि 6 ही होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 पीपल तो 6 ही लोग होंगे, ठीक है। बट प्लेस वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन? कि वो 1 प्लेस पर है, कि वो 10 प्लेस पर है, या 100 प्लेस पर है। तो जैसे इस क्वेश्चन पे जो 6 है वो 1000 प्लेस पर है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की? 6000, क्योंकि 1000 प्लेस पर है। और फेस वैल्यू मैंने कहा था 6 रहेगी। इन्होंने कहा है कि प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 5994 आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने यही निकालने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 आवर। अभी आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, जब डिस्टेंस स्पीड टाइम का फार्मूला अगर आपको लगाना है DST, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो S/T होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 6 आवर्स, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 26 × 120 किलोमीटर विल बी दी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग नेम ऑफ द फिश प्राइस पर केजी। आपके पास से लिस्ट दी हुई है। स्वॉर्ड फिश ₹60 पर केजी है। 1 केजी का स्वॉर्ड फिश, अगर आप स्वॉर्ड फिश लेने जाते हैं तो 1 केजी 60 की है। प्रॉन्स 150 की है 1 केजी। सरडाइंस 41 केजी 40 की हैं। और स्क्विड ₹50 का 1 केजी है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ सरडाइंस? कितना है 1 केजी का? कितना है? 40। तो हाफ केजी मतलब 40 का हाफ कर दीजिए तो ₹20 का हो जाएगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑफ प्रॉन? 1 केजी ऑफ प्रॉन की जो कॉस्ट है वो ₹150 है। 2 केजी की निकालेंगे तो 150 × 2 हो जाएगा, यानी कि ₹300 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने पीरियोडिक टेस्ट 1, 2022 और 23 को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट रेज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं PT1 का ही कोई और पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।